चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है एक बड़े ही साधारण सी लेकिन दिलचस्प खुशबू से, पर खत्म होते होते हमें एकता का एक बहुत गहरा सबक सिखा जाती है। तो कहानी की हीरो है स्वाति, दिल्ली में पढ़ने वाली एक कॉलेज स्टूडेंट। हुआ यूं कि वो अपनी बुआ के घर गई हुई है और वहां उसे एक बड़ी ही अनोखी, बड़ी मनमोहक खुशबू आती है। एक ऐसी महक जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी और वो उसे अपनी तरफ खींच लेती है। अब ये खुशबू उसे सीधा खींच कर ले जाती है किचन तक। वहां जाकर वो देखती है कि मेज पर एक कटोरी रखी है और उसके अंदर एक सूखी सूखी सी सब्जी है जो उसे बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं लग रही। उसे देखकर सच कहूं तो स्वाति थोड़ा हैरान हो जाती है। उसकी बुआ बताती हैं, अरे ये तो पंचकूटा है। ये राजस्थान की एक बहुत ही फेमस डिश है जो उनकी पड़ोसन ने प्यार से भेजी है। वो जब भी बनाती हैं तो इनके घर जरूर भिजवाती हैं। और यहीं पर सीन ना बड़ा मजेदार हो जाता है। एक तरफ तो पूरा परिवार उस पंचकूटा पर टूट पड़ा है, मतलब प्यार भरी लड़ाई चल रही है कि कौन खाएगा। और दूसरी तरफ है स्वाति जो उसे बड़ी शक की नजरों से देख रही है। वो उसे चखने तक से साफ मना कर देती है। और फिर स्वाति के मन में जो बात छिपी थी वो जुबान पर आ ही जाती है। वो अपनी बुआ से पूछ बैठती है कि आप लोग एक पंजाबी परिवार होकर किसी दूसरे कल्चर का, मतलब एक राजस्थानी का खाना कैसे खा सकते हैं। और यही सवाल कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाता है। आखिर कौन है वो इंसान जो ये सब्जी बनाता है, जिसके स्वाद ने तो एक परिवार को अपना दीवाना बना दिया है, लेकिन जिसके कल्चर पर स्वाति सवाल उठा रही है। और ठीक उसी वक्त दरवाजे पर घंटी बजती है और सामने कौन है? वही पड़ोसन प्रमिला जी। जी हाँ, वही जिन्होंने ये इतना स्वादिष्ट पंचकूटा बनाकर भेजा था। स्वाति का कंफ्यूजन तब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है जब वो प्रमिला आंटी को फर्राटेदार पंजाबी में बात करते हुए सुनती है। मतलब उसकी तो सारी सोच ही उलट-पुलट हो जाती है। जिसे वो राजस्थानी समझ रही थी वो तो पंजाबी निकली। फिर प्रमिला जी अपनी कहानी सुनाती हैं। वो बताती हैं कि कैसे कई साल पहले जब वो राजस्थान में रहती थीं तो अपने पड़ोसियों के घर से आती पंचकूटा के खुशबू की दीवानी हो गई थीं। उन्होंने न सिर्फ इसे चखा बल्कि अपने नए पड़ोसियों के प्यार और अपनेपन का सम्मान करने के लिए इसे बनाना भी सीख लिया। प्रमिला जी अपनी जिंदगी का एक सीधा साधा सा फलसफा समझाती हैं। वो कहती हैं कि किसी दूसरे के कल्चर को अपनाना ही उनके प्यार और अपनेपन का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका है। सम्मान सिर्फ बातों से नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की अच्छी चीजों को अपनाने से होता है। उनकी सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी सोच कुछ ऐसी है कि भाई जो अच्छा लगे उसे अपना लो, इसमें हिचकिचाना कैसा। हर कल्चर की अपनी एक पहचान, अपनी एक खुशबू होती है और आखिर में हैं तो हम सब भारतीय ही है ना। और सच कहूं तो यही लाइन इस पूरी कहानी का दिल है। एक दूसरे की संस्कृति को अपनाना ही हमारे देश की असली एकता को दिखाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। प्रमिला आंटी की ये बातें सुनकर स्वाति को अपनी सोच पर अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आंखों के सामने से वो भेदभाव का पर्दा एकदम से हट जाता है जो उसे दूसरों की संस्कृति को अपनाने से रोक रहा था। वो मन ही मन सोचने लगती है कि हम कितनी आसानी से, कितनी जल्दी सिर्फ नाम या जगह के आधार पर चीज़ों पर अपना या पराया का ठप्पा लगा देते हैं, जबकि सच तो यह है कि हर कल्चर हमें कुछ ना कुछ नया सिखाने ही आता है। और फिर वो पल आता है जो दिखाता है कि स्वाति अब सच में बदल चुकी है। वो सिर्फ सोच नहीं रही है बल्कि अब कुछ करने का फैसला करती है। स्वाति प्रमिला आंटी से पूछती है, आंटी क्या आप मुझे भी पंचकूटा बनाना सिखाएंगी? और ये सवाल सिर्फ एक डिश सीखने के बारे में नहीं है। ये दिखाता है कि वो अब खुद दूसरी संस्कृति की तरफ दोस्ती का एक पुल बनाने के लिए तैयार है। तो अब जब कहानी का सबक साफ हो गया है तो ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये पंचकूटा है क्या भला। तो देखिए, ये एक पारंपरिक राजस्थानी सब्जी है जो 5 खास सूखी चीजों के मिक्सचर से बनती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पंच मतलब 5। तो ये वो 5 पारंपरिक चीजें हैं जिनसे मिलकर ये सब्जी बनती है। गुंदा, केर, सांगली, कुमटिया और आखिर में खटास के लिए अमचूर। इन्हीं 5 से इसका वो अनोखा, वो जबरदस्त स्वाद आता है। तो कहानी आकर वहीं पूरी होती है जहां से शुरू हुई थी। अब वहीं पंचकूटा की मनमोहक खुशबू स्वाति और उसकी बुआ की रसोई से आ रही है। उन्होंने मिलकर उस कल्चर को अपना बना लिया है जिसे स्वाति कभी पराया समझ रही थी। चलिए एक बार फिर इस कहानी के सबसे जरूरी संदेश का याद करते हैं। असली एकता सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे की अच्छाइयों और संस्कृति को खुले दिल से अपनाने में है।
तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक सवाल पर खत्म करते हैं। हम सबकी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा पंचकूटा है, मतलब ऐसी कौन सी बात या चीज है जिसे हम सिर्फ इसलिए दूर रखे हुए हैं क्योंकि वो किसी और जगह या किसी और कल्चर की है? सोचिएगा जरूर।